नमस्ते। सोचने वाली बात है, क्या भारत के पास एक ऐसा राज है जो उसकी एनर्जी का पूरा भविष्य ही बदल दे? हाँ, आज हम भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की गहराइयों में उतरेंगे और इसी राज से पर्दा उठाएंगे। ये जानकारी उन सबके लिए जरूरी है जो भारत के भविष्य में दिलचस्पी रखते हैं और खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए। तो भारत ने एक बहुत बड़ा बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा लक्ष्य आखिर हासिल होगा कैसे? चुनौती तो काफी बड़ी है और इसका जवाब शायद एटम की शक्ति में ही छिपा है। चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? भारत के परमाणु कार्यक्रम की कहानी शुरू होती है आजादी के वक्त से ही। एक सपना था देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का। अच्छा, भारत की परमाणु रणनीति को समझने के लिए एक बुनियादी समस्या को समझना पड़ेगा। एक दुविधा थी, वो ये कि भारत के पास यूरेनियम तो बहुत सीमित है, लेकिन थ्योरियम के भंडार दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। बस इसी एक सच्चाई ने, इसी एक तथ्य ने भारत के पूरे परमाणु कार्यक्रम का रास्ता तय कर दिया। और इस चुनौती को एक अवसर में बदलने का सपना किसका था? वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है और उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। भारत के पास जो सीमित यूरेनियम है और जो ढेर सारा थोरियम है, उसका ऐसी कुशलता से इस्तेमाल करना कि देश को लंबे समय के लिए ऊर्जा सुरक्षा मिल सके। तो इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए डॉक्टर भाभा ने एक मास्टर प्लान तैयार किया। एक ऐसा प्लान जिसे हम आज त्रिचरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। असल में ये आत्मनिर्भरता का एक पूरा रोड मैप है। अब ये प्लान सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसकी सादगी में ही इसका जीनियस छिपा है। सोचिए, स्टेज 1, इसमें प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं और इस प्रक्रिया में एक बाई प्रोडक्ट मिलता है प्लूटोनियम 239। फिर आता है स्टेज 2। इस स्टेज में पहले स्टेज से मिले प्लूटोनियम को एडवांस्ड रिएक्टरों में इस्तेमाल करते हैं। खास बात यह है कि ये रिएक्टर जितना ईंधन इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा बना देते हैं। और फिर आखिर में स्टेज 3, यही है आखिरी मंजिल। इसमें भारत अपने विशाल थोरियम भंडार का इस्तेमाल करके एक टिकाऊ ईंधन चक्र बनाता है, मतलब एक ऐसा आत्मनिर्भर चक्र जो ऊर्जा स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भाभा का प्लान कोई शक नहीं शानदार है, लेकिन ये एक लंबा प्लान है। तो अब बात करते हैं उन आधुनिक नवाचारों की जो इस पूरे प्लान को तेज रफ्तार दे रहे हैं। और इस लिस्ट में सबसे आगे हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, यानी कि SMRs। जरा इस साइज के फर्क पर गौर कीजिए। SMRs जो पारंपरिक रिएक्टर होते हैं, उनके आकार का लगभग 1/3 है। लेकिन इनके छोटे आकार पर मत जाइए, क्योंकि इनकी क्षमता जबरदस्त है। और ये सिर्फ आकार की ही बात नहीं है, SMRs की इंजीनियरिंग भी काफी प्रभावशाली है। इसमें कोर, स्टीम जनरेटर्स, कूलेंट पंप, मतलब सारे जरूरी हिस्से एक ही कॉम्पैक्ट मॉड्यूल में फिट हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है बेहतर दक्षता और बेहतर सुरक्षा। चलिए इन दोनों की आमने सामने तुलना करते हैं। SMRs को फैक्ट्री में बनाया जा सकता है, इसका मतलब निर्माण का समय काफी कम हो जाता है। इन्हें हर 1-2 साल में ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे जरूरी बात, इनके जो पैसिव सेफ्टी सिस्टम है वो इन्हें स्वाभाविक रूप से ही ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं। ये चीज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक असली गेम चेंजर है। और भारत इस तकनीक को लेकर कितना गंभीर है? केंद्रीय बजट 2025-26 में एक साफ लक्ष्य रखा गया है। 2033 तक कम से कम 5, जी हाँ 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए और चालू SMRs विकसित करना। तो अहम बात यह है कि ये अब सिर्फ एक विचार नहीं रहा, ये एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका है। ठीक है, तो SMRs तो इस पूरी समीकरण का एक हिस्सा हैं। एक और बहुत जरूरी नवाचार हो रहा है ईंधन में। एक ऐसी तकनीक जो भारत की थोरियम क्षमता को बहुत तेजी से अनलॉक कर सकती है। यहाँ एक नया शब्द सामने आता है, HALEU। इसका पूरा नाम है हाई एसे लो एनरिच्ड यूरेनियम। आसान भाषा में ये एक ऐसा यूरेनियम है जिसमें U-235 आइसोटोप की सांद्रता 5 से 20% के बीच होती है। सोच लीजिए, ये पारंपरिक ईंधन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अब यहाँ रणनीति बहुत ही स्मार्ट है। प्लान ये है कि जो हमारे मौजूदा रिएक्टर हैं उनमें हेलियम और थोरियम का मिश्रण इस्तेमाल किया जाए। इससे क्या होगा? इससे भारत स्टेज 3 का इंतजार किए बिना ही अपने थोरियम भंडार का इस्तेमाल बहुत पहले शुरू कर सकता है।
और जो ईंधन इस्तेमाल हो चुका है उसे फिर से प्रोसेस भी किया जा सकता है, मतलब कचरा कम और दक्षता ज्यादा। तो चलिए अब इन सारे तकनीकी बिंदुओं को जोड़ते हैं और आते हैं बड़ी तस्वीर पर। ये सब कुछ आखिर में एक ही लक्ष्य की तरफ जाता है, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता। हाँ, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देनी जरूरी है। SMRS और हाल्यू डॉक्टर भाभा के 3 चरणीय कार्यक्रम का विकल्प नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उस कार्यक्रम के लिए त्वरक हैं, ऐसे उपकरण जो हमें हमारी मंजिल तक ज्यादा तेजी से पहुंचा सकते हैं। अंतिम उद्देश्य आज भी वही है जो दशकों पहले था, भारत के विशाल थोरियम भंडारों का इस्तेमाल करके देश के लिए दीर्घकालिक टिकाऊ ऊर्जा सुरक्षा हासिल करना। यही है असली आत्मनिर्भरता का मतलब। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं, क्या भारत के पास मौजूद ये थोरियम का विशाल भंडार ही उसका असली परमाणु राज है? एक ऐसी चाबी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा सुरक्षा के दरवाजे खोल देगी? इस पर सोचना जरूरी है।